ग्राम बावली में विगत दिनों विदेशी फंडिंग से 29 ग्रामीणों के घर नलकूप के साथ उर्दू में लिखित एक शिलालेख लगाया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने मामला जांच में लिया था और पूरे मामले में कुछ लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने केवल 3 लोगों के विरुद्ध ही मामला दर्ज किया। देखिए पूरी खबर। मीडिया ने शहर थाना प्रभारी से पूछा कि साहब जिनके खाते से फंडिंग हुई उन्हीं के नाम गायब है। तब थाना प्रभारी ने गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि अभी जांच चल रही है, विवेचना के बाद जो भी नाम सामने आएंगे उनके नाम जोड़े जाएंगे। क्या हुआ जे हमारे वो है ना काजी साहब बास वाले उन्हें लगवा दी नल। हम तो उनके साथ वो करते मजदूरी जी। तो ये तो अब भी तो ये तो नहीं जानकारी में जे का गिल्ला डेरी की है तो हमें तो नहीं मालूम कहाँ से कैसी नल लगाते वक्त क्या कहा गया। ये कहा था कि जब तो बाहर की योजना है हम तो साहब क्या मजदूरी करोगे नहीं करेंगे मजदूरी साहब तो कर लगे। वो इस गांव में करते हैं मजदूरी कितनी 8,000 रुपये कोई 6,000 रुपये। नाम है जो नल लगा सब सबके लगे तो साहब हमसे क्या लगे हमने लगवा लाए। हाँ तो साहब हमने लगवा लाए क्या लगे 8,000 रुपये देंगे। हमने कि लगा दो तो गाँव में लगे हमें 13,000 रुपये 5,000 दाए उसने आप लगवा। किसने दिए 5,000। अच्छा क्या नाम उनका? कोई अपन नाम कहाँ के हैं वो? अब वो तो अपन से बोला तो गंजबाज दाते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? तो आपको कौन सा तो अपन ने लगवा लाए पैसा मिल जाए? पैसा फिर आपसे फोटो कैसे? 12 मोड़ा मोड़ी करे। हाँ मोड़ा मोड़ी क्या क्या लगे ऐसे हाथ करो कैसे हाथ करो? तो ऐसे करे वो बाने फूकने लगाए। हाँ अपन ने फूकने लगाए बाने वो कहीं ते पानी भर के जाओ होते आ जाओ अपन ना गए। यहाँ पर करीबन 5-6 महीने पहले से गांव में नलकूप पंप लगवाए जाते हैं किसी का चबूतरा वबूतरा बनाना। ये काम चल रहा था एक मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा। तो इसमें फंडिंग आती है बाहर से और जो फंडिंग आती है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑनलाइन होता है इनका। वहाँ से फिर जिनकी कमेटी वमेटी होती है उन कमेटियों को लिए पैसा दिया जाता है काम कराने। अभी तक जो अपने सामने चीज़ आई है उसमें जो बैंक के माध्यम से पता है उसके खाते की जानकारी भी अपने ली है। यहाँ समिति बनी है जो गरीब वहाँ पर जो पैसे वाले लोग होते हैं जो अपना नाम मतलब नहीं कराना चाहते, कोई लोग ऐसे होते दान देते गुप्त दान देते तो उनका पैसा यहाँ आता है। तो ये पैसे को यहाँ लोगों के बीच में खर्च करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुसलमान के यहाँ करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कोई भी सबकी जगह नहीं करते हैं। तो आप अपने स्टेट जो लिखा गया है उनके द्वारा उसके आधार पर उसमें उन्होंने चिन्ह नहीं है कोई उर्दू में लिखा है तो वो उसमें से लेकर के और जिन्होंने सबसे बड़ी गलती है इनकी इन्होंने वहाँ किसी से पूछा नहीं, प्रशासन से किसी से भी इन्होंने जानकारी नहीं दी कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। क्यों पंचायत गांव में नगर पालिका में कहीं भी कोई काम करोगे उसकी अनुमति लो तो इन्होंने अनुमति भी नहीं ली वो बताया भी नहीं। तो ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा यहाँ पर मुकदमा काम कराया गया है जो धारा 55 मध्य प्रदेश पंचायत राजस्व के तहत कायम की गई है और इसमें अभी 3 लोग मुख्य बने हुए हैं। ये जो ग्रामीण जरूरतमंद थे उनको टारगेट बना करके उनके घरों में ये इस प्रकार के नल इत्यादि कनेक्शन लगाए गए थे और इस संबंध में जो पंचायत का जहां तक कार्यक्षेत्र होता है अनुज्ञा लेने का तो उसके संबंध में पंचायत ने एक FIR दर्ज कराई। साथ ही जो PHE विभाग जो कि पेयजल आपूर्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने बेगमगंज निवासी अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध और मोरवास के कादिर नामक व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया था। ये रिपोर्ट हमने SDOP साहब को और TI साहब को भेजी है इन पर उचित कार्रवाई के लिए। तो जो भी कार्रवाई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इन पर आवश्यक रूप से की जाएगी। उन्होंने उनको सूचना पत्र जारी किया, 7 दिवस का समय दिया है। उनके माध्यम से अभी आगामी 2 दिवसों में एक जवाब भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो उसमें भी अगर कोई अनुशासनात्मक लापरवाही जैसी स्थिति आती है तो उन पर भी कार्रवाई आवश्यक रूप से की जाएगी। तो संबंधित सचिव और GRS के विरुद्ध भी जानकारी लेकर के और उनसे जवाब तलब किए जाकर के आवश्यक कार्रवाई करें। पूरे मामले में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई जन चर्चा का विषय बनी हुई है। ये आम चर्चा बनी हुई है कि विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए इतने बड़े मामले में पुलिस ने छूट-फूट कार्रवाई कर मामला रफा दफा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ गंजपा सौदा।